Welcome to Panla Podcast. I'm Akanksha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत commonly heard टर्म से रिलेटेड है विच इज़ नार्सिज्म. एंड नार्सिज्म को अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझेंगे या जनरल टर्मिनोलॉजी में समझते हैं देन इट इज़ समथिंग वेयर समबडी इज़ एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, राइट. एक ऐसा पर्सन जिसे अपनी ज़रूरतों, अपनी नीड्स को ना सिर्फ सबसे ऊपर रखना होता है बल्कि दे आर वेरी अटेंशन सीकिंग इन दैट एस्पेक्ट. लाइक इट्स समथिंग लाइक फॉलोइंग इन लव विथ योर ओन इमेज और फॉलोइंग इन लव विथ योर ओन ब्यूटी. अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेज करना एंड अपने आप को इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक सबसे सही, सबसे पावरफुल एंड सबसे अमेजिंग कंसिडर करना, इसे हम जनरल सेंस में नार्सिज्म कहते हैं या यू कुड से कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं. लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकली समझें तो इट गोज डीपर देन दैट. हाईली डिसएग्रीएबल एंड समवेयर एक्सट्रोवर्टेड वेयर दे आर मोर अफेक्टेड. उनके जो पॉजिटिव इमोशन की टेंडेंसी है वो हाई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीएबल है. दैट मीन्स वो अपने आप को सबसे पहले रखेंगे हर एक चीज़ में. उनके लिए उनसे ज़्यादा बेटर और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं होगा. Plus, they will have an extreme overconfidence in their own abilities. And not only that, even if they don't turn out to be competent, उनकी competency चाहे कितनी ही ज़्यादा लो क्यों ना हो, वो हमेशा खुद को present ऐसे करेंगे as if they are the most competent, most deserving person on the planet. So जो element of grandiosity है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है narcissism में. So everything for them, everything is like on a grand level. I am the best person in the world. I am the most good looking person. What I can do nobody else can do. And ये चीज़ या जितना अच्छा मैं बोलता हूँ या जितना अच्छा खाना मैं पका सकता हूँ और I'm just extremely wonderful and awesome in everything. And ये grandiosity आपको दिखेगी उनकी this tendency of seeking attention. जहाँ पे भी स्टेज है माइक है, they'll get to it, they'll get the most attention and they'll be cherishing, वो encourage होंगे, वो ज़्यादा powerful फील करेंगे हर एक अपलॉज के बाद पे. तो अगर जब वो they take the center stage, they're going to have lofty talks. उनके आइडियाज़ बहुत लॉफ्टी है, बहुत ही बड़ा चढ़ा के हर एक चीज़ को प्रेजेंट करना, बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ के बारे में बात करना, बहुत बड़ी चीज़ों को क्लेम करना सो दैट उससे मिलने वाली अटेंशन वो सीख कर सके, उस अटेंशन का जो अपलॉज है, अप्रिसिएशन है वो ले सके. एंड जितना उन्हें अपलॉज मिलता है वो उतनी ज़्यादा उनकी जो क्रेविंग है टुवर्ड्स दैट अप्रिसिएशन, टुवर्ड्स दैट अपलॉज बढ़ती है. सो दे वेरी हाईली डिसएग्रीएबल बिकॉज दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स. They live for themselves and they do it at a very grand level. Grandiosity का element है. But and it's an important but, क्योंकि ये चीज़ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में नहीं एग्जिस्ट करती है कि दूसरा फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोटिसिज्म और बीइंग न्यूरोटिक एंड वनरेबल. सो ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिव इमोशन को लेके बहुत सेंसिटिव है बिकॉज जो ट्रेट न्यूरोटिसिज्म है वो बहुत हाई है उनकी पर्सनालिटी में. सो दे आर डिप्रेस्ड, दे आर डल, दे आर काइंड ऑफ सैडिस्टिक इन देयर लाइफ. उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग नज़र आती है. एंड इफ़ यू टॉक टू देम, राइट, जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये भी उतने ही सेल्फ सेंटर्ड है जितने एक एक्सट्रोवर्टेड नार्सिसिज्म है या एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट है. उनकी हर कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ उनकी सफरिंग के अराउंड, उनके स्ट्रगल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है इन अ मैनर जहाँ पे वो खुद को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड कर रहे हैं. और यू कुड से कि दे प्ले दैट विक्टिम कार्ड अलॉट. मेरे साथ ये हो गया, मैं तो इतना ही बेचारी हूँ, हर बार मेरे साथ ही गलत होता है. एंड हाँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है. व्हाट यू आर गोइंग थ्रू वो तो कुछ भी नहीं. यू आस्क मी हाउ terribly I'm putting up with it. I'm so depressed, I'm so lonely, I'm so miserable. So all they do is that in every scenario and in every conversation they are just talking about themselves and their sufferings in a manner कि as if others are being mean to them. दूसरे लोग उनके साथ में मीन हैं, दूसरे लोग उन्हें गलत ट्रीट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक विक्टिम बन के रह गए हैं. तो वो अपना विक्टिमाइजेशन को बहुत ग्रैंड लेवल पे प्ले करते हैं. उनका जो अटेंशन सीकिंग है वो अपलॉज में या एक पॉजिटिव अटेंशन सीकिंग में नहीं हो रहा है. उनका अटेंशन सीकिंग एक विक्टिमाइजेशन में, एक सिंपैथी के फॉर्म में, एक मिजरी के फॉर्म में ज़्यादा हो रहा है. सो दीज आर टू साइकोलॉजिकल फॉर्म्स जो
हम कंसिडर करते हैं ऑफ नार्सिसिज्म, एंड दोनों में ही अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा है, ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा है। एक पॉजिटिव एलिमेंट को बहुत ग्रैंडियोस कर रहा है, एक अपने नेगेटिव एलिमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस कर रहा है। एक ये कह रहा है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है, नोबडी होल्ड्स अ वाटर इन फ्रंट ऑफ मी, nobody deserves as much praise, money, wealth as much as I deserve। वहीं पे दूसरा जो नार्सिसिज्म है उसका जो ग्रैंडियोसिटी वो इस चीज़ पे रिवॉल्व कर रहा है कि everybody treats me bad, I'm such a big victim, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, और जो पेन हम गुजर रहे हैं, नोबडी, जिस पेन से मैं गुजर रही हूँ उससे तो कोई नहीं गुजर रहा, बाकी सबकी लाइफ मुझसे बहुत बेटर है। जब हम बात करते हैं कि नार्सिसिज्म या जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, देन ऑब्वियस सी बात है कि डाउट माइंड में आता है कि इज़ इट बैड टू बी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश? वेल, नॉट एक्चुअली, क्योंकि नार्सिज्म को आप सेल्फ सेंटर्ड की तरह नहीं देख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दे आर सेल्फिश और दे आर centered around themselves. They're centered around their whims a lot. So they're not self-centered, they're whim-centered. Whim यानी जो एक unreasonable, irrational, immature thoughts एक 2 साल के बच्चे के दिमाग में आता है और वो उस चीज़ को उस मोमेंट में करके ही रहता है, एंड अगर नहीं करने को उसको मिलता है तो वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, दे मेक अ बिग फस आउट ऑफ इट, वो जिद करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ड्रामा करते हैं। सो जो एक 2 साल का बच्चा जिस तरह से अपनी विम और फैंसीज के अराउंड रिवॉल्व करता है और उस पर कोई किसी भी तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता है, द सेम विम सेंट्रिज्म आपको नार्सिसिज्म में देखी जाती है, बिकॉज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड इज एक्चुअली अ वेरी वेल इंटीग्रेटेड थॉट। अगर आप खुद की केयर करते हैं या आप सेल्फिश है, इसका मतलब ये है कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो इस बात को लेके होगा कि कौन सी चीज़ें मेरे फ्यूचर के लिए बेटर होगी, क्या कौन सी चीज़ें मेरे फ्यूचर को फैसिलिटेट करेगी, बेटर करेगी, कैसे मैं ज़्यादा वेल्थ अर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंस एंड सक्सेस अर्न कर सकता हूँ, एंड उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को अपने प्रेजेंट में सैक्रिफाइस करना होगा, मुझे अपनी ग्रेटिफिकेशंस को डिले करना होगा, मैं अपनी हर इम्पल्स एंड हर अनकंट्रोलेबल अर्ज पे एक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल्सो बीइंग सेल्फिश, दिस इज़ ऑल्सो बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, कि आप अपनी नीड्स को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने लिमिटेशंस को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज आप अपने सेल्फ को बेटर करता हुआ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। आप चाहते हैं कि जहां आप स्टैंड कर रहे हैं अभी, आप उससे बेटर हो इन फ्यूचर में। सो यू आर वाउचिंग फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, यू आर वाउचिंग फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ यू। सो दैट्स अ गुड वे टू बी सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपनी नीड्स में एक काइंड ऑफ अ लिमिटेशन एंड बाउंड्री नहीं लेके आएंगे, देन यूल सी दैट पीपल विल जस्ट वॉक ओवर यू, राइट? यू विल एट टाइम्स फाइंड योर सेल्फ इन बिटवीन, जहाँ पे आप खुद की केयर बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेक केयर ऑफ others. So that's not also a very healthy way. बट जो नार्सिसिज्म का जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है वो विम के अराउंड ज़्यादा है। वो उन लोगों में आते हैं जो आज जो उन्हें चाहिए, जैसे चाहिए, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक कि उनके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसका किसी और पे क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या उनके एक्शन से किसी और को तकलीफ पहुंच रही है, यानी कोई और पेन में आ रहा है कि नहीं। दैट्स नॉट देयर कंसर्न एट ऑल। सो उस लेवल का जो सेंटरिज्म होता है, जो कि बहुत एक इमेच्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ सेंटरिज्म है, दैट इज व्हाट नार्सिसिज्म प्लेज अपॉन। सो दे गोइंग टू बी लाइक, ओ आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस वुमन, मुझे ये चाहिए या मुझे इसके साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, मेरी वाइफ को पता नहीं चलेगा, शी इज़ जस्ट स्टूपिड, आई विल डू इट। सो दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल जो एक सही गलत के बीच का डिफरेंस है, या बीइंग पोलाइट, किस तरह से लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए मैनिपुलेट नहीं करना है, वेयर इज़ द लाइन दैट यू ड्रॉ, एंड किस तरह से आप अपने आप को इंटेग्रिटी के साथ में दुनिया में एक्सप्रेस करते हैं, इन चीज़ों पे उनके थॉट्स नहीं चलते हैं। दे डोंट थिंक लाइक दैट। फॉर देम ओनली देयर नीड्स मैटर, देयर एम मैटर, और अगर उस चीज़ को अचीव करने के रास्ते में 1000 लोगों का नुकसान होगा, दे आर ओके विद दैट। अगर किसी को चोट पहुंचेगी, दे आर ओके विद दैट। इफ दे हैव टू बी इमोरल, दे आर ओके विद दैट। उन्हें जितने झूठ बोलने पड़े, जितने प्रिटेंस प्ले करने पड़े, जितनी मैनिपुलेशन उन्हें करनी पड़े, लोगों को ट्रिक करना पड़े, फूल करना पड़े टू गेट देयर वे और गेट देयर बेनिफिट आउट ऑफ इट, दे विल डू इट। दीज पीपल आर मास्टर ऑफ इल्यूजन। उन्हें अच्छे से पता है कि किसी को फूल कैसे करना है, किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है, तो वो प्रिटेंड करेंगे या वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करेंगे एज इफ दे आर वेरी करिस्मेटिक, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, एंड मे बी दे आर कंपैशनेट।
राइट, दे विल एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्स कि उनमें कंपैशन है, उनमें एम्पैथी है एंड बहुत करिश्मा के साथ वो प्रेजेंट करेंगे. बट ओवर द टाइम पीरियड आपको रियलाइज होगा कि वो सिर्फ एक फसाड है जो वो कैरी कर रहे थे, वो सिर्फ एक पर्सोना है जो वो कैरी कर रहे थे. बिकॉज अंडरनीथ दैट उनके ये ट्रिक्स चलते रहते हैं, उनका ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि दे आर डूइंग दिस कि वो आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना सकें और वो आपका फ़ायदा कैसे उठा सके. एंड ये रिलेशनशिप के जो डोमेन है, जो रिलेशनशिप का लैंडस्केप है, उसमें आपको नज़र आएगा कि व्हेन यू मीट समबडी एंड यू लाइक यू नो, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होता है यार दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू. जिस तरह से वो पर्सन है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही सीम सो इंटेलिजेंट, उसकी बातों में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नज़र आती है, वो इतना वेल मैनर्ड है, इतना पोलाइट है. बिकॉज ये भी नार्सिसिस्टिक लोगों को बहुत अच्छे से करना आता है, टू बी पोलाइट इन देयर कॉन्वर्सेशन. एंड बीइंग पोलाइट इन द कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो सकता है. बिकॉज जब कोई पोलाइटली बात करता है तो इवन इफ वो गलत बात कर रहे हैं, हम वो डिटेक्ट नहीं कर पाते या लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज उनका कहने का मैनर बहुत पोलाइट था. नाउ अब पीपल कुड बी जेन्युइनली पोलाइट टू यू एंड इट्स अ गुड ट्रेट टू हैव, लाइक इट्स अ गुड क्वालिटी, यू नीड टू बी पोलाइट इन योर कॉन्वर्सेशन. लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों को ये पता होता है कि पोलाइटनेस का ऑब्जेक्शन कम से कम होता है, तो दे मेक श्योर कि वो इनिशियली जब आपके साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे कोई काम निकालने के मोटिव के से वो आपसे बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही पोलाइट होंगे आप अपनी कॉन्वर्सेशन में. तो आपको ये लगेगा, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उनको लेके हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन होगा कि ये तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है. लेकिन अंडरनीथ दे विल बी हैविंग देयर ओन प्लान्स एंड प्लॉट्स. उनकी अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही होगी कि ठीक है, वंस दे गेन योर कॉन्फिडेंस, वंस उनको ये लगेगा कि हाँ अब आप उनके बिल्कुल काबू में आ चुके हैं एंड यू गोइंग टू अवॉइड, या आपको उनके जो ट्रू नेचर के जो एलिमेंट्स है वो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने एक तरह से आपको ब्लाइंड कर दिया है अपने इस फसाड, एक ये प्रिटेंड करिश्मा जो वो कैरी कर रहे हैं. देन दे प्ले आउट देयर एक्चुअल प्लान. बिकॉज दूसरों को फूल करना बहुत अच्छे से आता है. सो यू हैव टू सी दो सटल साइंस. बिकॉज लाइफ में डैमेज सिर्फ फिजिकल नहीं होता, या हर बार जो डैमेज आपकी लाइफ में एक ऐसी चोट बन के नहीं आएगा जो लोगों को दिखेगी. बहुत ही ज़्यादा विशियस सॉर्ट ऑफ पॉइजनस सॉर्ट ऑफ डैमेज होता है जब आपको साइकोलॉजिकली लोग डैमेज करते हैं, और वो इतने सटल वे में करते हैं कि उससे उभर पाना या अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मली कंडक्ट कर पाना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है. बिकॉज यू नो मोर नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट, किस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं. आप ये नहीं समझ पाते कि जो बात आपसे बोली जा रही है, जो बिहेवियर आपके सामने अभी प्रेजेंट हो रहा है, इज़ इट द ट्रू थिंग, इज़ इट द रियल बिहेवियर, और इट्स सम फसाड, इट्स सम प्रिटेंस. या इस तरह के कौन से साइंस हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए इफ़ वी आर मीटिंग समबडी, या हाउ टू डिटेक्ट कि हाँ ये थोड़ी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज लग रही है. एक तो बहुत ही ऑब्वियसली टेंडेंसीज है पीपल जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है. वो अपने बारे में बहुत विजिबली आप देख सकते हो कि उनका सारा का सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के अराउंड है. वो खुद से ही इतने ज़्यादा ऑब्सेस हैं. ऑल दे केयर अबाउट इज़ देयर लुक्स, देयर क्लोथ्स, देयर वेल बीइंग, देयर फूड, देयर रूटीन, देयर टाइम, देयर पार्टीज, देयर प्लान्स, देयर फ्रेंड्स. दैट्स ऑल दे केयर अबाउट. उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या चाहिए, बस वो उससे इम्पल्सिवली करते रहते हैं. दे डोंट एक्सरसाइज एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर समवन एल्स. सो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होना. अनदर साइन जो हम देखेंगे जो कि बहुत क्लासिक साइन है ऑफ बीइंग नार्सिसिस्टिक, दे डू नॉट लिसन. एंड इन अ जेन्युइन एंड ट्रू सेंस वो कभी भी आपकी बात को नहीं सुन रहे होंगे. हो सकता है वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि दे आर लिसनिंग टू यू, लेकिन उनके लिए कॉन्वर्सेशन बस एक स्टेज है जहाँ पे आप उनके लिए ऑडियंस है एंड they have to just act out, they have to do the acting of listening to you, but actual में, real में, they're not listening a word. एंड आप ये जान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ या कोई भी बात जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मैटर करती है, उन्हें ये बताएंगे. यू आस्क देम एंड यू विल सी, या तो वो उस बात को रीडायरेक्ट कर देंगे, किसी और बात से उसको कवर अप कर लेंगे, या फिर वो उस बात को गोल घुमा के आपको ये बोल देंगे कि फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट मेरे साथ आज क्या हुआ, या मुझे आज ये सुनने को मिला, या आज मैंने ये किया. Isn't that amazing that I was able to do this, or I got promoted and I'm so young and मुझे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रमोशन मिल रहा है. Isn't that amazing? So आपकी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन या मीनिंगफुल बात में उनका एक्चुअल में ध्यान ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. Another sign जो आप देखते हैं नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के साथ में इज़ दैट कि दे
दे विल मेक यू डाउट योर सेल्फ। और ये बहुत ही श्रूड तरीके से किया जाता है, बिकॉज उनके लिए उनका कंट्रोल होना आपके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ दे लूज देयर ऑटोनॉमी ओवर यू, इफ दे लूज देयर कंट्रोल ओवर यू, दैट मीन्स वो जो एक सिक्योरिटी है जिसे वो एक्सरसाइज करते हैं बाय मेकिंग यू फील इन्फीरियर, वो चली जाएगी। एंड कहीं ना कहीं अगर वो अपना कंट्रोल आप पे खो देते हैं, सो इट्स लाइक अ टायरेंट स्लेव रिलेशनशिप जिसमें आप हैं, जहाँ पे ही वॉन्ट्स टू बी टायरेंट, ही वॉन्ट्स टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर यू, कि आप उनके अंडर ही रहें हर बार। एंड अगर वो कंट्रोल चला जाएगा, देन यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करने लगोगे आप। एंड हाउ दे डू दैट, ये इस तरह से करते हैं कि वो आपकी हर बात को अंडरमाइन करेंगे, वो आपकी हर बात को इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू नो, लाइक यू गो टू देम, आप एक आइडिया के साथ में या कुछ डिसीजंस के साथ में उनके साथ में जाते हैं, एंड यू ट्राई टू शेयर दैट विद देम। तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन ये होगा कि आर यू श्योर अबाउट इट, क्या आपको सही में लगता है कि ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो इस बारे में, या तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस बारे में, एंड तुम्हारी ओवर थिंकिंग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दे विल बी वेरी डिसमिसिव ऑफ व्हाट यू, कुछ भी नया आप लेके जाएंगे या कुछ भी प्रपोज आप करना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिसमिसिव होंगे उस चीज़ को लेके, वो आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। दे विल बी मोर लाइक, यू नो व्हाट, आई एम मोर इंटेलिजेंट, सो वाई डोंट यू लीव दिस अप टू मी, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है या मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो प्लीज़ तुम्हें अपनी समझदारी को इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू यूज़ योर माइंड। और दे विल बी लाइक, एंड कई बार होगा कि वो आपका मजाक उड़ा देंगे, एंड स्पेशली वो इस तरह से पब्लिकली करेंगे ताकि आप एक इतना ह्यूमिलिएट फील करें कि दोबारा आप उस तरह की कोई चीज़ को पब्लिकली या उनके सामने लेके नहीं जाएंगे, यू नो। सो दिस इज़ हाउ दे गोइंग टू ट्रीट यू। वो आपकी चीज़ों को, आपके थॉट्स, आइडियाज़, आपके चॉइसेस को इतना अंडरमाइन, रिजेक्ट और इस तरह से आपको खुद पे डाउट करने पे मजबूर कर देंगे कि चिप बाय चिप, बिट बाय बीट आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। आप खुद अपने अंदर का जो भरोसा है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसे लूज़ करते जाएंगे। एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आप खुद अपने आप को इतना डाउट करने लग जाते हैं कि आप और ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं उस पर्सन पे, आप और ज़्यादा उनकी बात को मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू गो अवे फ्रॉम देयर ट्रैप। वो नहीं चाहते कि वो आप अपने वो जो ट्रैप उन्होंने इतनी मुश्किल से आपको इतना मैनिपुलेट करके, इतनी जाल बिछा के को इतनी मुश्किल से इस ट्रैप में फंसा है, वो नहीं चाहते कि वो निकल जाए, बिकॉज दे हैव गॉट अ स्लेव फॉर देयर लाइफ, दे हैव गॉट वन पर्सन दे कैन जस्ट ट्रीट एंड गेट आउट ऑफ हाउ एवर दे वांट एंड व्हाट एवर दे वांट, एंड दे हैव गॉट वन ऑडियंस हु इज गोइंग टू लिसन टू देम एंड हु इज गोइंग टू बूस्ट देयर grandiosity, who's going to boost their attention or that desire, their desire for attention. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आप देखते हो इन अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के, जब आप उनको अटेंशन नहीं देते, जब आप उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ले लेते हैं। दे डोंट इवन कंसिडर कि आप किस सिचुएशन में हैं, या आपके पास में जेन्युइनली टाइम नहीं है, या आपकी अपनी खुद की कुछ प्रायोरिटीज़ एंड नीड्स हो सकती है। मे बी यू आर नॉट इवन कीपिंग वेल, बट दे डोंट केयर अबाउट दैट। उनके लिए उन्हें वो ऑडियंस चाहिए हमेशा, वो चाहती कि कोई हो जो उनके आगे पीछे घूमे, उनको बड़ा फील कराए, उनके ईगो को बूस्ट करता रहे, उनको अनकंडीशन अटेंशन देता रहे, एंड टू मेक देम फील दैट दे आर सम सॉर्ट ऑफ अ गॉड लाइक फिगर. Now, another thing that you'll see in narcissistic personality is that their absolute lack of empathy. They don't have that sense. उनके अंदर वो सेंस नहीं होता है to empathize with someone else, या वो किसी और के व्यूज़, किसी और के पेन, किसी और के पर्सपेक्टिव को समझ सके. जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक ऐसे इंसान के साथ में रहते हो तो उनके नेचर में आपको ये समझ में आने लग जाता है कि वो आपके लिए कोई केयर, कोई कंसर्न, कोई अफेक्शन शो नहीं कर रहे हैं. हाँ, जब उन्हें आपकी ज़रूरत है वो बहुत ही डिमांडिंगली इस चीज़ को लेंगे. दे एक्चुअली डिमांड अबाउट इट. एंड जब आपको उनकी ज़रूरत है तो हमेशा कोई ना कोई बहाना आ जाएगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाएगी, या कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल आ जाएगा, एंड दे जस्ट अवॉइड डूइंग इट. वो इतना फेडअप हो जाएंगे. इनफैक्ट दिल टेल यू ओनली कि तुम ही खुद का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से तुम बीमार हो, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से वाई डू आई सफर, वाई डू आई कैंसिल माई प्लान्स, और वाई एम आई सिटिंग एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ यू. यू आर द वन हु इज इल. तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना चाहिए, या ये तुम्हारी गलती है, इस वजह से तुम सफ़र कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हारी ही गलती है इसीलिए तुम बीमार पड़ी. सो यू बेटर
इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तो वो अपना हाथ एकदम छिड़क देंगे बिकॉज दे कांट एम्पथाइज विथ यू, दे कैन नॉट केयर फॉर यू बियॉन्ड देयर पॉइंट ऑफ प्रिटेंस। एक इंसान कितना ही प्रिटेंड कर लेगा, कितना ही फसाड कैरी कर लेगा, एक्चुअल में एक पॉइंट पे जाके वो फसाड तो टूटता ही टूटता है। जनरली ये होता है कि शुरू में आपको पता नहीं चलता है कि उस पर्सन में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है, लेकिन जब आप उनके साथ में इनफ टाइम बिता लेते हैं तो आपको लगता है कि यार वो हमेशा ही अवॉइड करता है। जैसे ही मैं बीमार होती हूँ, इज़ नेवर देयर, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम या उसको शहर से बाहर ही जाना पड़ जाता है। एंड नार्सिसिज्म की पूरी आइडेंटिटी ही बिल्ट सेल्फ वर्शिप पे है, तो वो किसी भी हालत में अपनी इंटरेस्ट को नहीं सैक्रिफाइस कर सकते, नहीं जाने दे सकते इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर समवन एल्स। सो दीज आर फ्यू साइंस जो आप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू पैन लैब पॉडकास्ट। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड शेयर इफ यू कैन।